इस वीडियो में हमने आगामी बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे पूरा देखकर आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए, आज के पहला क्वेश्चन है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं दो प्रतिरोध का। जैसे एक 10 ओम का है और एक कितना ओम का है, 20 ओम का है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हो जाएगा, आरपी मान लेते हैं समतुल्य प्रतिरोध, तो हो जाएगा 10 ओम और प्लस कितना 20 ओम इक्वल टू कितना 30 ओम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो देखिए, भी हमारे पास दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ 12 वोल्ट, और क्यू हमको दिया हुआ है कितना 2 कूलाम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कूलाम आवेश को ले जाने में। अब हमको निकालना क्या है, कार्य। W बराबर होता है V गुना V इंटू क्यू। ठीक, तो 12 वोल्ट है, उसके बाद कितना है 2 कूलाम है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 24 जूल। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ओम का गणितीय रूप है, ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, V बराबर आई आर या R बराबर V बटे आई। इसमें दिया हुआ है I बराबर V बटे आर, आई बराबर V बटे आर, सॉरी ठीक है, R बराबर V बटे आई और I बराबर V बटे आर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा। तो इसमें देखना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोधों को, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 2 और 1 यानी 3 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक, आइए विभवांतर हमको कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, भी 6 वोल्ट है। अब हमको निकालना क्या है धारा का मान। तो आई बराबर क्या होता है V बटे आर, तो V का मान कितना है 6 वोल्ट, R का मान कितना है 3 2 जा 6 यानी 2 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर या V बराबर आई बटे आर या V बराबर आई या V बराबर आई स्क्वायर आर। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, V बराबर आई आर। नेक्स्ट है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अमीटर स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा यानी लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। 2 एम्पियर में 0 एम्पियर को माइनस करेंगे और कितना से डिवाइड करेंगे 20 से। तो मेरे पास आएगा 2 बाय कितना 20 और इसका रिजल्ट आया कितना 1/10 इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब अगला देख लेते हैं। इसमें है ओम के नियम से बताना है कि आई वेरिजेज 1/V होता है या आई वेरिजेज V होता है या V वेरिजेज 1/I होता है या V बराबर I होता है। ठीक, ओम का नियम क्या बताता है तो इसके लिए हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हम पहले ही हल कर चुके हैं। देखिए, इसमें है एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर
उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कहने का मतलब भी जो विभवांतर होता है वो आई के समानुपाती होता है। ठीक, अगर हम कांस्टेंट आर मान लेते हैं इसके वेरिएज को तोड़ने के लिए, तो भी बराबर हो जाएगा आई आर। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर, यानी भी वेरिएज आई। इसको हम इस तरह डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। ये डायग्राम में दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं उसी अनुपात में मेरा विभवांतर बढ़ता है। इस प्रकार एक अचर राशि हमको प्राप्त होती है, कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है आर, ओम के नियम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आई वेरिएज भी। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? किसका मान अचर होता है? तो देखिए, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए अचर जिसका मान होता है वो ताप है। ठीक है, ताप का मान क्या होता है? अचर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एक प्रतिरोध यहाँ है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम। अगर श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये धारा है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग, यानी 6 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? तो देखिए, हमारे पास समय दिया हुआ है 2 मिनट, और 2 मिनट कितना होता है? 120 सेकेंड होता है ना। और उसके बाद धारा का मान क्या दिया हुआ है? आई का मान दिया हुआ है 1 एम्पीयर। अब हमको निकालना है आवेश का मान। तो जानते हैं हम कि Q बराबर होता है आई धारा गुना समय, यानी आई टी। तो आई का मान 1 है और T का मान 120 है। इसका जो रिजल्ट आएगा 120 कूलाम आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120 कूलाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, 2 बिंदुओं के बीच धारा मापने के लिए एमीटर का यूज होता है, लेकिन विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें है 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो परिपथ में धारा का मान हो जाएगा 32516, यानी आर का मान जो होगा 6 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है। और भी दिया हुआ है हमारे पास 12 वोल्ट। हमको निकालना है धारा का मान, तो आई बराबर क्या होगा? आई बराबर होगा भी बटे आर। भी का मान है 12 वोल्ट और आर का मान है 6 2 जा 12, यानी 2 एम्पियर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रतिरोध आर की तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है
तो R बटे R डैश क्या होगा? देखिए दो तरह का प्रतिरोध है, एक है R, है ना, एक है R और दूसरा क्या है? R डैश, दूसरा क्या है? R डैश है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो R जो प्रतिरोध है उसे हम कितने बराबर भागों में बांटते हैं? 5 बराबर भागों में। तो इसका एक प्रतिरोध का मान हो जाएगा, 1 रजिस्टेंस का मान हो जाएगा कितना? R बटे 5। इसी तरह से 5 भागों में बांटना है, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एक यहाँ हो गया, एक भाग, दूसरी भाग हो गया, तीसरी भाग, चौथी भाग और पाँचवीं भाग। इस तरफ से हम जब A और B के बीच का जब प्रतिरोध निकालेंगे, समतुल प्रतिरोध, तो क्या करेंगे? 1 बटे R ए बी इक्वल टू 1 बटे R डैश ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे R बटे 5, ठीक। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 5 बटे R इंटू 5 यानी 25 बटे R होगा, ठीक। अब देखिए ये मेरा इसके लिए क्या है? इसके लिए R P हो जाएगा क्या? 1 बटे R। तो R डैश और R ए बी अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 25, देखिए 1/25। क्या आता है रिजल्ट? 1/25, देख लीजिए, है ना, 1/25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो मेरे पास दिया हुआ पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट, ठीक। और भी दिया हुआ मेरे पास कितना? 220 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। तो देखिए ये हो जाएगा V इंटू आई होगा, है ना। तो अब हम 100 बराबर V कितना है? 220 वोल्ट है, अब इंटू कितना? I। तो I इक्वल टू हो जाएगा 100 बटे 220। अब बोल रहा है कि प्रतिरोध निकालना है। तो I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या? प्रतिरोध निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोध बराबर V बराबर आई आर और R इक्वल टू V बटे आई। अब देखिए V का मान मेरे पास है 220 बटे I का मान क्या है? 100। I का मान होगा 100/220। इसको हल करेंगे हम तो 220/100 इंटू 220 आएगा। ये 0 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 484 ओम, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को आवेश, है ना। क्या हो जाएगा इसका? आवेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी, तो ये ओम हो जाएगा क्योंकि आई बराबर क्या होता है? V बटे आई, और V है वोल्ट का मात्रक, यानी V का मात्रक वोल्ट है और A है एम्पियर, है ना, धारा का मात्रक। तो इसका हो जाएगा R, है ना, R इक्वल टू V बटे आई, ओम होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
अब देखिए इसमें दिया हुआ 50 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा का मान। तो देखिए P का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना, 50 वाट, और V का मान कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, धारा। I बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, देखिए P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इक्वल टू 250 इंटू आई। ठीक, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/250 इक्वल टू हो जाएगा 1/5, इसको लिखेंगे 0.2 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम है ना, ऑप्शन बी। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, I²R, I²R पावर बराबर होता है I²R। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाट के बराबर कौन सा मात्रक है, देखिए वाट के बराबर कौन है, तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकंड भी है, वोल्ट एम्पियर भी है, एरिया स्क्वायर ओम भी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये नहीं है, वाट के बराबर नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चालक के इलेक्ट्रॉन की गति, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो देखिए चालक के अंदर मान लीजिए ये चालक है ना, एक कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को जो गति होगी इलेक्ट्रॉन की वो जिग जैग होगी, जिधर तिधर होगी, है ना। इसके कारण जैसे ही लॉरेंज नियम से ऐसा होता है, संभव होता है लॉरेंज लॉ के कारण, लॉरेंज बल के कारण। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे ही टकराते हैं ऐसा ये जो गति है इधर इर्द गिर्द इधर उधर हो जाता है, दिशा इसका चेंज हो जाता है, इसलिए समरूप तो इसका होगा नहीं, त्वरित भी नहीं होगा, अवमंदित भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, अपसरित। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, अपसरित होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो ये तो हो गया अपसरित, है ना। कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है, तो तांबा नहीं, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, और देखिए टंगस्टन होगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार होता है, तो विद्युत बल्ब में कौन सा तत्व का इस्तेमाल होता है, टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयुक्त कर 6 वोल्ट विभवांतर पर 10 सेकंड में 16 कूलाम को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताना है। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, ये Q बराबर I/T होता है। ठीक, तो Q बराबर क्या होता है, I/T। Q बराबर देखिए Q बराबर इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू I/T। अब हमारे पास दिया हुआ है I नहीं मालूम है, Q मालूम है, कितना कूलाम, 16 कूलाम है। I का मान मालूम नहीं है, T का मान कितना है, 10 है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/10, 1.6 एम्पियर। ठीक, अब कह रहा है
ये अब देखिए, जूल के नियम के अनुसार क्या होता है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आई आर इंटू टी। अब देखिए आई का मान दिया हुआ 1.6 और देखिए आई आर का मान क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर आई आर, तो V का मान कितना है 6 वोल्ट है, 6 होगा। और T समय कितना है 10 है, दशमलव हटाएंगे कितना होगा 10, कट गया कितना बचा 16 6 जा 96 जूल। तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ कि ये 5 यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रभावित हो, ठीक, यानी कि आई हमको दिया हुआ है कितना 0.2 एम्पियर और धारा विद्युत धारा कितना दिया हुआ है, आई का मान है मालूम नहीं है, और समय दिया हुआ है हमारे पास, समय दिया हुआ है कितना 5 मिनट, ठीक। अब हमको क्या कह रहा है कि तंतु से प्रभावित विद्युत आवेश का मान निकालना है, ठीक। आवेश का मान निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि आई जो होता है, पहले धारा निकाल लेते हैं, आई बराबर होता है Q बटे T, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 मिनट को लिख सकते हैं हम 5 मिनट को लिख सकते हैं हम 300 सेकेंड, ठीक, 300 सेकेंड लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका Q बटे T, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर I गुना T। I का मान है 0.2 और T का मान कितना है 300, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कितना बचेगा 60 क्या कूलाम है ना, तो आवेश का मान हो जाएगा 60 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है समांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान निकालना है। अब देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का मान निकालना है हमको, तो इसके लिए क्या करेंगे 1/RP निकालते हैं, क्या होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इक्वल टू हो जाएगा 4/R, ठीक। अब हमारे पास दिया हुआ है 4/R इक्वल टू दिया हुआ है 4 ओम, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ओम, है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना। इसके बाद है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है। तो देखिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये है मेरे पास ऑलरेडी पहले से आर प्रतिरोध है ना, ये धारा है, यहाँ पे विभवांतर इसको मिल रहा है। अब क्या है उत्पन्न ऊष्मा H निकालना है, तो H का मान क्या हो जाएगा V²/R इंटू टी, ठीक, इंटू टी। और एक H1 निकालना है, जब हम आधा कर देंगे प्रतिरोध को तो हो जाएगा V²/R/2 इंटू टी, ठीक। अब इसको अनुपात करेंगे हम, इसका अनुपात अगर हम करते हैं तो आता है मेरे पास आ जाता है H इक्वल टू I²RT और H डैश इक्वल टू I², R का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है R/, ये दिया हुआ है 2 ओम के प्रतिरोध के उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि 2 ओम का है तो कितना दिया हुआ है मेरे पास R है, यानी ये हो जाएगा मेरा V, ये आधा है ना, तो R/2 पर स्क्वायर होगा इंटू टी, हो जाएगा I² इंटू R² टी बटे कितना 4। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है ना, तो कितना गुना हो जाएगा इसका V² I² RT, R का मान
2 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इससे कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो क्या होगा? वो प्रतिरोध होगा। जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो प्रतिरोधों को जो कि A बराबर दिया हुआ है, जो कि A बराबर दिया हुआ 2 ओम और B बराबर दिया हुआ 4 ओम, इसके समानांतर परिपथ के समान विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो A और B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि ऊष्मा का मान क्या होता है, ये होता है, ऊष्मा का मान होता है H1 मान लेते हैं, H1। तो H1 मान लेते हैं एक तरफ H2 मान लेते हैं। तो एक बार 2 ओम है ना, और एक बार 4 ओम है, एक बार 2 ओम है, एक बार 4 ओम है। अब देखिए अगर इसकी बात करें हम, तो मेरे पास हो जाएगा H1 का मान ये V स्क्वायर V/2 स्क्वायर और V स्क्वायर हो जाएगा H1 का गुना 2 गुना T, और एक दूसरा का हो जाएगा V स्क्वायर यानी V स्क्वायर RT। R का मान कितना है मेरे पास है दिया हुआ H1, अगर H1 निकालते हैं 2 ओम वाला। ठीक, तो H1 का मान हो जाएगा आपका V²/2 गुना 2T, तो हो जाएगा ये V²/4 इंटू 2 इंटू T, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी V²T/2। और जब H2 निकालेंगे हम तब क्या होगा? तो हमको निकालना पड़ेगा V²/4 यानी V/2 का होल स्क्वायर और इंटू इसका 4 ओम है ना, 4 गुना T। ठीक, इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो V²/16 इंटू 4 इंटू T, इसको आगे बढ़ाते हैं तो V² कितना हो जाएगा 4, V²/4 इंटू T। अब देखिए दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं हम तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, है ना, अनुपात निकलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि A और B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात निकलेगा 2:1। कितना होगा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो तार का विद्युत धारा का मान। तो देखिए समय हमको दिया हुआ है, कितना 2 मिनट, और 2 मिनट होता है कितना 120 सेकेंड, और हमको क्यू भी दिया हुआ है कितना 48 कूलाम। अब हमको निकालना क्या है? आई का मान। तो आई बराबर क्या होता है? Q/T। आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q का मान हमको कितना दिया हुआ है 48 और T का मान 120 है ना। तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है ना, रिपीटेड है। चलिए 86 का देख लेते हैं। 86 में मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि R प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए ये 10 भागों को काटेंगे R प्रतिरोध का, तो R प्रतिरोध को काटेंगे तो क्या रिजल्ट देगा हमको? रिजल्ट होगा 1/R 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 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 10 कितना R 10/R। यानी अगर हम R की बात करें
तो ये r का मान हो जाएगा r/10 यानी 0.1 r, ठीक, 0.1 r हो गया है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोग का प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 220 वोल्ट पर, यानी भी हमको दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट। उसके बाद ए आई दिया हुआ है कितना, 5/11 एम्पियर। अब हमको निकालना है बल्ब की शक्ति। सबसे पहले हमको शक्ति निकालने के लिए क्या किया जाता है, P बराबर होता है वी आई। पी बराबर क्या होता है, वी आई। भी का मान है 220 इंटू 5/11, ये नहीं हो जाएगा 20 यानी 100 वाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिली कुलाम आवेश, जैसे ही 1 मिली कुलाम का बात होता है, इसका मान होता है A1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कुलाम, ठीक। अब इस पर कितना कार्य किया गया है, W किया गया है 0.02 जूल, ठीक। अब इसका विभव निकालना है, क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव के लिए होता है, विभव का सूत्र, विभव के लिए होता है W/Q। अब देखिए W मेरे पास है 0.02 और Q कितना है 10⁻³ तो इसको लिखेंगे हम 0.02 इंटू 10 पर +3 पावर, मतलब 1000। इसको आगे बढ़ाएंगे 100 होगा, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में किसमें धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो देखिए बैटरी में अंकित होता है, एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, ठीक, लेकिन प्रतिरोधक में नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब है, ठीक, 2 बल्ब है जिसका एक का, देखिए 2 बल्ब है इस तरह का, इस मान लीजिए यही पहला बल्ब है, इसका है 15 वाट पावर, ठीक, और कितना वोल्ट ये दे रहा है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की वोल्टता है, सेम है। लेकिन ये जो दूसरा बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, इसका वाट है 60 वाट, इसका 50, इसका 60। तो अलग अलग अगर हम निकालते हैं तो P1 मान लेते हैं पहला बल्ब को, P1 का मान दिया हुआ हमारे पास 15 वाट, और V का मान तो सेम है 220 वोल्ट, ठीक। इसका मान दिया हुआ है P2 का 60 वाट, और V का मान दिया हुआ सेम 220 वोल्ट, ठीक। अब हम P का मान निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, V²/R। अब देखिए अगर हम R निकालते हैं तो क्या होगा, P/V², ठीक। तो P का मान कितना है 15 है, और इसका V² माने 220 पर क्या स्क्वायर। इसका बात करेंगे हम तो इसके लिए क्या होगा, R ये हो जाएगा 60/220 पर स्क्वायर, है ना। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो देखिए ये इंटू हो जाएगा 220 स्क्वायर बाय कितना 60, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 टाइम्स में, 1/4 यानी 1:4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 220 V²/P, सॉरी R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। थोड़ा सा देख लीजिए, V² हो जाएगा ये P एक का, और दूसरा का भी होगा V²/P। तो देखिए
ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए। अब इसको अनुपात में करेंगे हम, ठीक। तो V स्क्वायर तो सेम है, तो V स्क्वायर बटे P का मान कितना है, 15 वाट है ना। और फिर बटा ये V स्क्वायर बटे कितना, 60 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो V स्क्वायर बटे 15 होगा, इंटू 16 ऊपर होगा और V स्क्वायर नीचे होगा। ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, यानी 4 अनुपात, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी 4 अनुपात हो जाएगा 4:1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान। देखिए हमको दिया हुआ है P बराबर कितना, 100 वाट, और V दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो हमको निकालना है क्या, I निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V गुना I होता है ना। तो P का मान हमारे पास दिया हुआ है 100, अब V का मान 220 है और I का मान मालूम नहीं है, इसी को मालूम करना है। तो I बराबर हो जाएगा आपका 100/20, 220। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 5/11 से, तो समथिंग आएगा लगभग 0.5 के लगभग में आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5। देखिए 11 है ना, 5 है, 0.0 है ना, 46045, यानी कि लगभग 0.5 के लगभग है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है। तो देखिए दुगना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको हम ऑलरेडी पहले ही हल कर चुके हैं, है ना। इसमें देखिए 2 तार के लंबाई, एक का व्यास मान लीजिए R है, त्रिज्या R है, दूसरी की त्रिज्या मान लीजिए 2R, चूँकि दुगना का बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है प्रतिरोध इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो R इंटू A बटे L। तो प्रतिरोधकता पहला तार का क्या होगा, 2R², ये दूसरा तार का है ना, दूसरा तार का होगा 2R², दुगना है ना, और पहला का होगा सिर्फ R²। दोनों का जब अनुपात करते हैं तो पार स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है क्या, 1/4। तो 1/4 इसका मतलब R1 R2 का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। देख लीजिए इसको, है ना। चलिए R प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी नहीं हो जाती है, यानी कि खींचने पर त्रिज्या कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें है कि ये तार है, ठीक, ये कैसा तार है, तो बेलनाकार तार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये πr² होता है, स्मॉल h। ये बेलन है हमारा, है ना, बेलनाकार है ना। ये आपका त्रिज्या है, ये ऊंचाई है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक त्रिज्या R है और दूसरी त्रिज्या क्या है, खींचकर आधी कर दिया जाता है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, R/2, और लंबाई क्या सेम है, दोनों का लंबाई यानी ऊंचाई दोनों का सेम है ना। उसी तार को लंबाई किया जाता है। तो प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन देख लेते हैं क्या होगा। तो πr² L1 और πr² L2, L1/L2 का मान क्या आया, 1/4 आया। चलिए आगे कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो L2 इक्वल टू कितना होगा, 4L1 होगा। अब हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं, तो इसके लिए R इंटू A/L होता है। तो रो, अब देखिए रो है यहाँ पे, और उसके बाद R का मान कर रहे हैं। रो L1 इक्वल टू A1 है, क्या है,
A1 है। अब हम इसको लिख सकते हैं रो इंटू L1 बाय L1 इंटू L1 बाय A1 इंटू L1। देखिए L1 हम बढ़ा दिए है ना, दोनों का ये जो बढ़ाने से कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पर क्वेश्चन पर हल पर कोई डिपेंड ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए L1 को हम दोनों नीचे ऊपर बढ़ा दिए। तो नीचे ऊपर बढ़ाने से क्या होगा, L1 गुना होगा तो क्या होगा L स्क्वायर, और ये A1 का सूत्र क्या होता है V1 होता है, V4 वॉल्यूम। अब देखिए R2/R का अनुपात जब निकाला गया तो रो कट गया, V कैंसिल आउट हो गया, बचा L2/L1 का होल स्क्वायर। अब देखिए L2 का मान कितना गुना कर दिया जाता है, 2 गुना, तो 2 दूनी 4। इसको भी आगे बढ़ाते हैं है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आ जाता है 16, कितना आता है 16। R2 का मान कितना हो गया 16 R के बराबर। R2 का मान जो होगा यानी R2/R और इक्वल टू हो गया मेरे पास 16। ठीक, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 का मान क्या हो जाएगा 16 इंटू R कितना होगा 16R। तो यही लाना था, देख लीजिए है ना, यही लाना था कि R प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी नहीं हो जाती है। तो कितना हो जाएगा इसका नया प्रतिरोध, तो 16R हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अब है 1 मिली कूलाम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कार्य क्या होगा, देख लीजिए इसको भी। फ्रेंड ये मेरा JK ऑनलाइन टिप्स चैनल है। अब देखिए ये VA दिया हुआ 25 वोल्ट और VB दिया हुआ है 125 वोल्ट, ये 25 वोल्ट और ये कितना 125 वोल्ट। अब दोनों में अंतर करेंगे तो कितना वोल्ट का अंतर होगा 100 वोल्ट का। और Q दिया हुआ है कितना 1 × 10⁻³ कूलाम। अब W निकालेंगे तो Q गुना V होगा, तो ये आ जाएगा 0.1 जूल, देख लीजिए है ना, 0.1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा D करेक्ट। अगला देख लीजिए, 6 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो देखिए देख लीजिए इसका हल है ना, इसमें है दिया हुआ कि ये एक विद्युत स्थिति है, इस कितना ओम का है, ये 6 ओम है इसका प्रतिरोध। कितना प्रतिरोध है ये 6 ओम है, और यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जा रही है इसको है ना, यहाँ वोल्ट लगा हुआ है। तो T कितना सेकंड तक देता है, कितना सेकंड तक ये करंट देता है 30 सेकंड तक। तो R का मान कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, I का मान 10 एम्पियर, T का मान 30 सेकंड। उत्पन्न ऊष्मा का मान हीट का मान क्या होगा I² RT। तो I का मान मेरे पास 10 है, 100 हो जाएगा, और 6 3 जा कितना होगा 18,000। अब 18,000 आ गया ना, इतना जूल आया। अब किलो जूल निकालने के लिए क्या होता है 1000 जूल इक्वल टू 1 kg होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 18 kg, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 kg। ठीक है, तो फ्रेंड ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप मेरे प्रयास का स्वागत करेंगे और उत्साह बढ़ाएंगे। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर watching my video. Please like, share, subscribe and press bell icon. Thanks.